मेरे साथ इस वक्त AIMIM से विधायक अख्तरुल इमान हैं और अभी विधानसभा में हंगामा हुआ, इसके क्या मायने निकाले जाए? हंगामा तो कोई खास नहीं है। मामला यह है कि वक्त था गैर सरकारी संकल्पों के पढ़ने का, स्वीकृति का मामला होता है, लेकिन न जाने हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी की कोई जल्दी रही होगी जिसकी वजह से, या फिर सरकार जल्दी निपटना चाहती है इन चीजों से, तो इसलिए जल्दी इन लोगों ने समेट दिया कारोबार। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि बिहार शरीफ में पिछले 5 दिन से जो हो रहा है तनाव है, हालांकि अब बहुत हद तक उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन बिहार शरीफ और सासाराम दोनों में जो हिंसा हुई, आपका क्या असेसमेंट कहता है? सरहद पे तनाव है, लगता है फिर देश में चुनाव है। जब जब चुनाव के हालात होते हैं, कुछ ऐसे लोग जिन लोगों को दंगा भड़काने से वोट मिलते हैं, वो लोग दंगा कराते रहते हैं। जो हुआ वो बुरा हो, यकीन बुरा हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए, मुजम्मत की जाए, कम है। लेकिन इसमें कसूरवार जो लोग हैं और जिन लोगों ने, कौन है कसूरवार, ये तलाश करना जरूरी है। ये बात तो रही है कि बीजेपी के पालतू लोगों ने, संगठनों ने हमें से इस किस्म के फसादात में नुमाया रोल अदा किया है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, पटना से बिल्कुल करीब में है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट इनके पास है। 31 तारीख को जब वहां पर घर जलाए गए, 40 से 50 अक़लियतों के घर जलाए गए, एक तारीखी मदरसा जलाया गया, मजहबी मुक़द्दस किताबें जलाई गई, दरगाह मस्जिद का मीनारा वो किया गया, और फिर उसकी पुनर्वृत्ति दूसरे दिन हो गई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम लोग यही समझते हैं कि बीजेपी ने अपना तो काम कर लिया, अक़लियतों के घर जलाकर फिरकापरस्त वोटों को तो मुत्तहिद कर लिया, तो गठबंधन के लोग चाह रहे थे कि मेरा फिर कुछ काम नहीं हुआ, तो इन्होंने ढील दे रखी ताकि अक़लियत के लोग और घबरा जाएं और घबरा के इनके आगोश में आ जाएं। यही इन्होंने किया। दूसरे दिन का फसाद यकीनन फसादियों ने किया था पहले दिन का, लेकिन दूसरे दिन का फसाद हुकूमत की गफलत या मानाखेज इल्तवा की वजह से हुआ है। लेकिन फायरिंग हुई, एक गुट के द्वारा फायरिंग हुई और दूसरे गुट के द्वारा उसके बाद पथराव किया गया। हाँ, जो कुछ भी हुआ है वो मामला तहकीक तलब है। जो बातें आपने सुनी हैं, चश्मदीद का बात आप हैं न मैं हूं, इस बात पर हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि आप फुटेज अगर देखेंगे तो दुकान लूटी जा रही है, सामान लूट के लोग लेके जा रहे हैं। वहां पर CCTV कैमरे होंगे बहुत ज्यादा जगहों पर, उनको खंगालना चाहिए। और ये सब कुछ जो हो रहा है, जो कुछ देखा गया, पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। मुरारपुर की जो मस्जिद का मीनारा टूट रहा है, मुरारपुर की मस्जिद बिल्कुल आप थाने से 10 कदम की दूरी पर है, लहरी थाने के, और ये ऐसा कुछ हुआ। क्या पुलिस भी उसमें शामिल है? ये भी तहकीक का एक मसला है। हुकूमत ने ढील दे रखी, ये भी एक तहकीक का मसला है। और जिन लोगों ने गुंडागिर्दी की है, ऐसे लोगों की तो गिरफ्तारी होनी ही चाहिए। और अब तक हुकूमत ने, माननीय मुख्यमंत्री का एक बड़ा खूबसूरत जुमला होता है कि आपदा पीड़ितों का सबसे पहला हक राजकोष पर है, और वहां प्राकृतिक आपदा नहीं हुई बल्कि हुकूमत की गफलत की आपदा हुई। और आपदा पीड़ित उन लोगों का जिनके घर जलाए गए, दुकान लूटे गए, जो लोग भीख देते थे, भीख मांगने पर आ गए हैं। ऐसे लोगों के लिए हुकूमत ने अब तक ऐलान नहीं किया, ये अफसोस की बात है। आपके पीछे क्या लगता है, ये किसकी साजिश रही होगी? यकीनन के फसादियों में कुछ लोग नकली दारी चेहरा बनाकर, मुसलमानों का भेष बनाकर, और ये बात तो समझ लीजिए, मीडिया के साथियों से हम कहेंगे कि देश में मुसलमान इतना डरा और सहमा हुआ है, वो फसाद करने की कभी हिम्मत नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं जो खिलौना बना रहे हैं, है ना, मुसलमानों को निशाना बनाकर राजनीति साध रहे हैं। ऐसे लोगों के साजिश का नतीजा है।